इस दोपहर के समय हम फिर से आपके चरणों में आते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा। हर सांस में, हर पल में आपने अपनी कृपा दिखाई। प्रभु, इस समय हम रुककर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवन का स्रोत हैं। प्रभु, जब दिन अपने मध्य में होता है, जब शरीर थकने लगता है और मन बोझिल हो जाता है, तब हम आपकी उपस्थिति की आवश्यकता को और अधिक महसूस करते हैं। आप हमारे बल हैं, आप हमारी शांति हैं, आप हमारे मन को स्थिर करने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, इस दोपहर हमारी आत्मा को नई ताजगी से भर दीजिए। जहां मन में उलझन है, वहां स्पष्टता दे। जहां हृदय में बेचैनी है, वहां अपनी शांति उंडेल दे। जहां निराशा ने घर बना लिया है, वहां आशा की ज्योति जला दे। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। घर के हर सदस्य को अपनी सुरक्षा में रख। बच्चों को बुद्धि, समझ और आज्ञाकारिता का मन दे। बड़ों को धैर्य, प्रेम और सही निर्णय लेने की शक्ति दे। जो घर से दूर है, उन्हें सुरक्षित रख, और जो हमारे पास है, उन्हें आशीष से भर दे। हे पिता परमेश्वर, हम अपने काम, नौकरी, व्यापार और जिम्मेदारियों को आपके चरणों में रखते हैं। जो हाथ आज काम में लगे हैं, उन हाथों में सामर्थ्य भर दे। जो मन निर्णय ले रहा है, उस मन को अपनी बुद्धि से भर दे। हम जो भी करें, वह आपके नाम की महिमा के लिए हो। प्रभु, यदि कहीं गलती हुई हो, यदि अनजाने में कोई गलत शब्द निकल गया हो, यदि किसी का मन दुखाया हो, तो हमें क्षमा कर। हमें नम्र हृदय दे, ताकि हम क्षमा मांगने और क्षमा देने में देर न करें। हे प्रभु, इस दोपहर हम उन सभी को याद करते हैं जो दुख, बीमारी, चिंता और संघर्ष में हैं। जो अस्पताल में हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल दे। जो आर्थिक परेशानी में हैं, उनके लिए रास्ता खोल दे। जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। प्रभु, हम अपने देश और समाज को आपके सामने रखते हैं। जहां हिंसा है, वहां शांति दे। जहां अन्याय है, वहां न्याय प्रकट कर। जो नेतृत्व में हैं, उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चला। हमारे शहर, हमारे गांव, हर स्थान को अपनी सुरक्षा में रख। हे प्रभु, जब दोपहर का सूरज तेज होता है, तब हमें याद दिला कि आप उससे भी अधिक सामर्थी हैं। जब जिम्मेदारियां भारी लगे, तब हमें स्मरण हो कि बोझ उठाने वाले आप हैं। हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ चलते हैं। प्रभु, हमें आज के शेष समय के लिए सही मनोभाव दे। क्रोध के स्थान पर धैर्य, चिंता के स्थान पर विश्वास और भय के स्थान पर साहस दे। हमारी बातें मधुर हों, हमारे विचार शुद्ध हो और हमारे कर्म आपको प्रसन्न करने वाले हों। हे पिता, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता, आप उसे पहले से जानते हैं। इसलिए हम डरते नहीं, बल्कि आप पर भरोसा रखते हैं। आप जो करेंगे, वही हमारे लिए भला होगा। प्रभु, इस दोपहर हम आपके प्रेम में विश्राम करते हैं। हम अपने मन की दौड़ को रोकते हैं और आपकी शांति में ठहरते हैं। आप हमारे आश्रय है, हमारी चट्टान है और हमारी सदा की सहायता है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम पूरे आदर, विश्वास और नम्र हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं। आप ही सृष्टिकर्ता हैं, आप ही जीवन के स्रोत हैं और आप ही वह प्रभु है जिनसे हर आशीष बहकर आती है। आज हम इस जल के लिए आपके सामने खड़े हैं। हे प्रभु, यह साधारण जल नहीं रहे, परंतु आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति और आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से यह जल पवित्र ठहरे। हे प्रभु, जैसे आदि में आपकी आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी, वैसे ही आज भी अपनी आत्मा को इस जल पर भेज दीजिए। इसे अपने वचन से, अपने प्रेम से और अपनी चंगाई की शक्ति से भर दीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि जल जीवन देता है, प्यास बुझाता है, थके हुओं को तरोताजा करता है। उसी प्रकार यह पवित्र जल हर आत्मिक प्यास को बुझाए, हर टूटे हृदय को शांति दे और हर निर्बल शरीर में नई सामर्थ लाए। हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई इस जल को ग्रहण करे, उसके जीवन से हर रोग, हर दुर्बलता, हर पीड़ा और हर शाप आपकी सामर्थ से दूर हो जाए। यदि किसी के शरीर में बीमारी है, तो यह जल उसके लिए औषधि बने। यदि किसी के मन में भय है, तो यह जल शांति का कारण बने। यदि किसी के जीवन में अंधकार है, तो यह जल प्रकाश बनकर चमके। प्रभु, जैसे आपने मरुभूमि में चट्टान से जल निकाला, जैसे आपने कड़वे जल को मीठा किया, वैसे ही आज भी आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि यह जल हर नकारात्मक शक्ति के विरुद्ध डाल बने, हर बंधन को तोड़े, हर दुष्ट योजना को निष्फल करे और हर प्रकार की अशुद्धता को दूर करे। हे प्रभु, ये जल उन घरों में जाए जहां कलह है और वहां मेल और प्रेम लाए। ये उन परिवारों में जाए जहां अभाव है और वहां आपकी भरपूरी लाए।
ये उन जीवनों में जाए जहां निराशा है और वहां नई आशा जगाए। हम इस जल को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हैं। इसे छूने वाला हर हाथ आपकी उपस्थिति को अनुभव करे। इसे पीने वाला हर व्यक्ति आपकी शांति से भर जाए। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते। आप हमारी विनती को स्वीकार करते हैं। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि यह जल पवित्र ठहराया गया है, आशीषित किया गया है और आपके उद्देश्य के लिए अलग किया गया है। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, परंतु एक कृतज्ञ हृदय लेकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आज हमारे होंठों सिर्फ एक ही शब्द है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमने आवाज भी नहीं निकाली तब भी आपने हमारे हृदय की बात को जान लिया। प्रभु, ऐसे कितने ही दिन थे जब हमारी आंखों से आंसू गिरते रहे, हम शब्दों में प्रार्थना भी नहीं कर पाए, हम बस चुपचाप रोते रहे, परंतु आपने हमारी हर आह को सुना, हर आंसू को गिना और हर दर्द को महसूस किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब अपने भी साथ छोड़ गए, जब रास्ते बंद नजर आए, जब अंधकार गहरा होता चला गया, तब आपने अपना हाथ बढ़ाया और हमें थाम लिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें तुरंत मिला और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर देर से मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपकी हर देरी भी हमारे भले के लिए थी। धन्यवाद प्रभु उन बंद दरवाजों के लिए, क्योंकि यदि वे खुल जाते तो शायद हम टूट जाते। धन्यवाद उन नकारात्मक उत्तरों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें गलत रास्तों से बचा लिया। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि आपने हमें हमारी सोच से कहीं अधिक दिया। हमने रोटी मांगी, आपने आशीष दी। हमने समाधान मांगा, आपने शांति दी। हमने सहारा मांगा, आपने स्वयं को दे दिया। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन के लिए, उस हर सुबह के लिए जब हम उठे और सांस ली, उस हर रात के लिए जब आपने हमारी रक्षा की, उस हर पल के लिए जब हमें पता भी नहीं था कि आप हमें संभाले हुए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं। आप उन्हें भी आशीष दें जैसे आपने हमें दी है। धन्यवाद प्रभु हमारी कमजोरियों के लिए, क्योंकि उन्हीं में आपकी सामर्थ्य प्रकट हुई। धन्यवाद हमारी असफलताओं के लिए, क्योंकि उन्हीं से हमने आप पर भरोसा करना सीखा। प्रभु, जब हमने सोचा अब सब समाप्त हो गया है, तब आपने एक नई शुरुआत दी। जब हमने हार मान ली थी, तब आपने हमें नई शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु आपकी शांति के लिए जो समझ से परे है, उस शांति के लिए जो आंधियों में भी हमारे हृदय को स्थिर रखती है। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमने मांगा, आपने सुना। हमने भरोसा किया, आपने कार्य किया। प्रभु, भविष्य भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आने वाला है वह हमें नहीं पता, परंतु जो हमारे साथ चल रहा है वह हमें पता है, और वह आप हैं। हम पहले ही धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो अभी दिखाई नहीं दे रही, उन चमत्कारों के लिए जो अभी मार्ग में हैं, उन उत्तरों के लिए जो सही समय पर आएंगे। प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो, हमारी वाणी आपकी स्तुति के लिए हो, और हमारा हर सांस आपका धन्यवाद बने। आज, कल और सदा हम यही कहते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। यह प्रार्थना हम पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र नाम में अर्पित करते हैं।